इस समय देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और देवबंद में एक के बाद एक नया मामला प्रॉपर्टी के धोखाधड़ी के जुड़ते जा रहे हैं। इस एक नया मामला और इस समय यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। बात करते हैं लोगों से, क्या मामला भैया, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रियासत है और मैंने नोमान पुत्र फुरकान निवासी मोहल्ला किला से सांपला रोड पे स्थित, उन्होंने अपनी ज़मीन बताकर हमें लोगों को सबसे पैसा इकट्ठा करके ठगी का मामला है, ठीक है सर। और ये नोमान पुत्र फुरकान निवासी मोहल्ला किला, कस्बा व थाना देवबंद, जिला सहारनपुर, नौशाद इरशाद पुत्रगण लियाकत तसव्वुर सनव्वर पुत्रगण इरशाद निवासी सांपला रोड निकट माजिद की कोठी, कस्बा व थाना देवबंद, जिला सहारनपुर, शादाब पुत्र नौशाद, मुजम्मिल पुत्र फुरकान, साहिल पुत्र नौशाद, प्रत्येक निवासीगण मोहल्ला किला, कस्बा व थाना देवबंद, जिला सहारनपुर। ये जो इरशाद और नौशाद है सर, इन्होंने, इनकी ज़मीन जो थी ये सांपला रोड पे पेट्रोल पंप से आगे थी और उसमें इन्होंने सेकंड पार्टी को बिठाया नोमान को, और उसमें बतलाया, एक तहरीर याददाश्त उनके नाम पे बना दी कि आप बैठो, और उनकी जो बात तय हुई उसमें कि आप बेच लो इसको, और उनका सौदा हो गया कि भाई हमने आपको इसमें दे दी। तहरीर याददाश्त दोनों की तरफ से हो गई और वो सब लोगों से पैसा इकट्ठा करता रहा, लेता रहा, किसी से नकद और किसी से खाते में। और उसके बाद अब वो दोनों आपस में बताते हैं कि मेरा इस पे बकाया है 70 लाख रुपए, और वो बतलाता है कि मेरा 70 लाख रुपए बकाया है। उनमें आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा। हम जाते हैं कि भाई हमारी ज़मीन का बेनामा कर दो जो हमने पैसे दिए हुए, तो वे कहते हैं कि भाई बेनामा तो हम करेंगे नहीं और ना पैसे देंगे। तो सर हम इसीलिए आए थे, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि इसका संज्ञान लिया जाए और इसमें उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, आपने प्लॉट लेने से पहले क्या कॉलोनी की जांच की थी? जी, जांच की थी। कॉलोनी अप्रूव्ड है या नहीं है? जी, कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, वो बाद में बतलाया उन्होंने हमें। हमने जांच की तो उन्होंने तहरीर याददाश्त बनाई हुई थी, वो आपस में वो 27 बेनामे भी हुए हुए हैं, उसमें करा रखे हैं, नींव भी भरा रखी है, एक मकान भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, ठगी हुई है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जितने भी यहाँ कोतवाली में मौजूद हैं, सभी लोगों ने वहाँ पर प्लॉट लिया था और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। एक सवालिया निशान अधिकारियों पर भी लगता है। इस तरह की कॉलोनी एक के बाद एक देवबंद में बनती है तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि उसकी जांच करें कॉलोनी कहाँ से अप्रूव हुई है, उन्होंने नियम अनुसार कॉलोनी काटी है या नहीं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, नाम बताएं। रियाजुल, मोहम्मद रियाजुल। आपने ही प्लॉट लिया था? हाँ जी, प्लॉट लिया था हमने भी। 5.5 लाख रुपए दे रखे जी। अब वो ना तो बेनामा कर रहे। तो कोई लिखा पड़ी हुई थी जो आपने? लिखा पड़ी हुई, नोटरी करवा रखी है। तो सभी लोगों के पास नोटरी है? सबके पास नोटरी है, सबके पास। तो अब क्या मामला क्या है? अब अजी मामला है तो हम बेनामा क्या तो कर हमारा, हमारे पैसे दे में ये मामला, इसीलिए हम फिर रहे। तो कॉलोनाइजर क्या कह रहे हैं? ये सुन देते मैंने कर रहे हैं, पैसा नहीं देते ना बेनामा कर रहे। देख रहे हैं सीधा साफ मामला धोखाधड़ी का नजर आ रहा है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, आपसे बात करना चाहेंगे सर। जी, मेरा नाम गालिब हसन है, ग्राम सांपला खतरी। मैंने भी एक प्लॉट 200 गज का लिया था इसमें से, और मैंने नौशाद सनोब लियाकत के ही खाते में पैसे डाले थे, जिसकी रसीद है मेरे पास। एक यारदार तहरीर मुझे भी दे रखी है, उसका एक टाइम टेबल था, लगभग जो टाइम जो है बैनावा का रखा था उससे जो 8-10 महीने गुजर चुके हैं। बार बार हम मिलने के लिए जाते हैं, ना बैनावा ना पैसे, दोनों चीज़। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो आपने प्लॉट लेने से पहले कॉलोनी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए? जी जी, उन्होंने जो है हमें जो नक्शा तेज की नकल होती है वो दिखलाई थी। एक जो है एग्रीमेंट दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का नाम ये है। उसके बाद हमने कहा भाई हम तो नंबर 1 में पैसा डाल लेंगे। उन्होंने कहा जी नंबर 1 का आप पे 8 लाख जो 20,000 रुपये बनता है, 6 लाख रुपए तुम अकाउंट में डाल दो, जो मैंने डाल दिए, और 10 लाख रुपए मेरे से जो कैश लिए, और अदर उन्होंने बताया था कि 2 लाख ये 20,000 रुपये बैनामा भी देना आपको, और जितने और होगा वो भी कैश देना पड़ेगा आपको। तो नियम अनुसार मैंने जो वो दिया है उनको अमाउंट पूरा। अब बैनामा को मना कर रहे हैं? मना कर रहे जी। पिछले जो 6-7 महीने से मेरा जो है 9वें महीने में बैनामा होना था, 9वें महीने से अब देखो कितने महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए। प्रयास करते हैं, वो जाते हैं तो हमें भगा देते हैं। इस समय कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ 18 लोग जो पूरे के पूरे मौजूद है जी। बुजुर्ग भी खड़े हैं पीछे। आपका भी प्लॉट था यहाँ पे? 200 गज का मेरा प्लॉट था जी। और हाजी नौमान जो उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ उसे लिख के दे रखी थी तहरीर,
उन्होंने मेरे से नगद पैसा लिया। तो कौन लोग थे जिन्होंने कॉलोनी काटी थी? आपके जानने और वाले थे? नौशाद जो थे वो जमीन वाले थे और हाजी नौमान को बिठा रखा था उन्होंने। अब क्या कहना है इन लोगों अब का? उनका कहना ये होगा कि ना तो बैनामा ही करो ना पैसे ही दे। किस नाम से कॉलोनी काटी थी इन्होंने? इस नाम से दुआ कॉलोनी के नाम से। देख सकते हैं कॉलोनी का सही से नाम भी इन लोगों को नहीं मालूम है, और दुआ कॉलोनी के लोग अब ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि इनके जो रकम खून पसीने की कमाई इनकी जेब से चली गई है वो वापस मिल जाए, और इसी को लेकर देवबंद थाने में यह तहरीर देने के लिए पहुंचे हैं। मैं मनदीप रमेश, सचनामा इंडिया, देवबंद।